हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। ये धनुष पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी पहले भी थे, आज भी हैं, सिर्फ चर्चा में क्यों है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो या ये सीरीज करंट अफेयर्स की हम क्यों पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आप देखेंगे, अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, प्री कम मेंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, बेस्ट है यूज फुल है। अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तब भी आपके लिए फुल है। वनडे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सभी एग्ज़ाम अगर आप 2021 के संदर्भ में दे रहे हैं तभी आपके लिए स्कूल है, याद रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। एशियाई हाथी, तो देखेंगे असम राज्य की सरकार ने क्या हुआ, 18 हाथियों के मरने की एक फॉरेंसिक जांच करने का निर्णय लिया है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है। क्योंकि अब दिन पे दिन क्या है, हाथियों की संख्या कम हो रही है, बहुत सारे रिजर्व बनाए जा रहे हैं। देखा होगा आपने, भारत सरकार ने भी 73 में क्या है, एक हाथी परियोजना शुरू की थी 1973 में। तो आप देखेंगे, इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन कौन से हाथी अभ्यारण्य हैं, तो इनको भी देख सकते हैं। असम राज्य में कितने हाथी अभ्यारण्य हैं, या किन किन अभ्यारण्यों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टाइगर रिजर्व हैं सिर्फ उसमें टाइगर ही रहेंगे, इकोलॉजिकल रूप से क्या है, वो सर्वाइवल नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उनको उस एरिया में संरक्षित करने के लिए वो रिजर्व बनाए जाते हैं। तो हाथियों के लिए भी अगर कोई रिजर्व बना हुआ है भारत में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ टाइगर नहीं होगा, हिरन नहीं होंगे, बारहसिंगा नहीं होगा, सभी जानवर होंगे। लेकिन हाथियों को स्पेशली उस एरिया में, उस अभ्यारण्य में क्या है, रिजर्व करने के लिए, जैसे उनको संरक्षण देने के लिए वो बनाए जाते हैं। इसे देख सकते हैं। प्रमुख बिंदुओं में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे कि कुछ दिनों पूर्व असम राज्य में क्या है, नौगांव जिलों में कोठिया, तो ये आप इस वन क्षेत्र को याद रखेंगे, कौन सी, कोठिया टोली वन क्षेत्र कहाँ पे है, असम में है। असम में और एक चीज़ पाई जाती है, कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी में कौन सी उसकी सब्स्टिट्यूटरी रिवर्स हैं या बेंस देख सकते हैं, या उन नदियों के किनारे या कौन से अभ्यारण्य में कौन सी नदी निकली है, आप इसको भी देख सकते हैं। इन्हीं सभी से क्या है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो देख सकते हैं जो कोठिया टोली वन क्षेत्र है, तो भारत में कौन, अब ये यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जो कोठिया टोली वन क्षेत्र है वो किस प्रकार का वन है। ठीक है, भारत में ऐसे कौन से वन है जो कोठिया टोली वन क्षेत्र से समानता रखते हैं, तो वन के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो 18 हाथी जो क्या हुए थे, मृत पाए गए थे। शुरू में इन हाथियों की मृत्यु का कारण बिजली गिरना बताया गया था, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों का संदेह है कि इतनी ज़्यादा संख्या में हाथियों के मरने के पीछे जहर का भी कारण हो सकता है। दोनों चीज़ों में कंडीशन है कि बिजली गिरती है, उस स्थिति में भी व्यक्ति हो या जानवर हो, आप देखेंगे झुलस जाता है। वैसे ही अगर कोई जहर हो जाता है तो व्यक्ति क्या है, ब्लैक स्पॉट पर जाएंगे, चेहरे पे हो सकता है कुछ ऐसे। तो जानवरों को सेम चीज़ होती है, क्योंकि असम में पहले भी जहर के कारण हाथियों की मौत देखी गई थी। कहीं ना कहीं क्या है, एक रैकी है जो क्या है, जो लोग इनको क्या है, मार के इनको बेचते हैं। तो आप देख सकते हैं यही कारण है कि असम राज्य की सरकार ने इन 18 हाथियों के मरने की फॉरेंसिक जांच कराने का निर्णय लिया है। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ यह ज़्यादातर स्थानीय काश्तकार ऐसा करते हैं। असम राज्य में आप देखेंगे
कम होते वन क्षेत्र, तो पूरे भारत में ऐसी समस्या है कि कम वन क्षेत्र क्या है, सिकुड़ते जा रहे हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट में आता है कि 0.1-0.2% वन का एरिया इस दशक में बढ़ा हुआ है। ठीक है, कोई ईयर में नहीं बढ़ता है, ये दशकों का काम होता है। तो आप देखेंगे कम होते वन क्षेत्र, अनियोजित विकास के चलते हाथी मानव अधिवासों की ओर आ जाते हैं। ठीक है, जिससे मानव पशु का संघर्ष बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि आज मानव और पशु के बीच क्या है, एक संघर्ष बढ़ रहा है। कारण वन क्षेत्र, पशुओं के लिए जो वन क्षेत्र थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनकी जगह पे क्या है, अब कंक्रीट वन बनने लगे हैं, मकान जैसे हुए, या कोई ऐसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके कारण वो आखिर जाए तो कहाँ, इसी कारण आप देखेंगे कम होते वन क्षेत्र, इसीलिए पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। आप इन्हें देख सकते हैं। एशियाई हाथी के संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे एशियाई हाथी एशियाई महाद्वीप के सबसे बड़े स्थल, तो आप देखेंगे स्तनपायी है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, सबसे पहले तो स्तनपायी है और एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है। ये क्वेश्चन आपसे क्या है, पीटी में पूछा जा सकता है। ये एशियाई महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी हाथी है। स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। ये भारत सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देशों में फैले हुए सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं। आप देखेंगे एशियाई हाथी को IUCN की रेड लिस्ट में क्या है, एंडेंजर्ड, आप देखेंगे कि सूचीबद्ध किया है। ये भी एंडेंजर्ड की सूची में आ गया, अभी क्रिटिकल नहीं, एंडेंजर्ड है। आप देखेंगे एंडेंजर्ड और एशियाई हाथी की 3 प्रजातियां हैं, भारतीय हाथी, सुमात्राई हाथी और श्रीलंकाई हाथी। आप देखेंगे एशिया में जो हाथी पाए जाते हैं उनमें 3 हाथियों की प्रजातियां हैं। पूछा जा सकता है कि हाथी की प्रजातियां कहाँ कहाँ हैं, कितने टाइप की हैं, तो ये भी पीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। और एशियाई हाथी जो है IUCN की लिस्ट में किस कैटेगरी में सूचीबद्ध है, ये भी आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय हाथी के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे भारत सरकार ने भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये भारत की क्या है, धरोहर है, तो पीटी का क्वेश्चन है। आप देखेंगे भारतीय हाथी को आप देखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो आप ये भी देखेंगे जो भारतीय हाथी हैं, इन हाथियों में आप देखेंगे कौन सा है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कितनी बार ये क्वेश्चन पीटी में यूपी में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा आपसे। आप देखेंगे फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुए प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि, आप देखेंगे जो CMS ने 13वें सम्मेलन हुआ है। तो 2020 में पहले सबसे पहले देखेंगे कि एक गांधीनगर में, तो गांधीनगर गुजरात में है। प्रवासी प्रजातियों का मतलब ये है कि यहाँ कोई ऐसा जो वन्यजीव से संबंधित जो प्रवासी प्रजाति मतलब जो आते हैं और यहाँ रच बस गए, तो क्या हुआ, प्रवासी हो गए, या फिर कुछ दिन यहाँ रहे फिर से चले गए, तो वो भी प्रवासी हुए। तो कहेंगे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि के 13वें सम्मेलन COP13 में भारतीय हाथी को आप देखेंगे CMS जो समझौता है, तो इस समझौते में पूछा जा सकता है कि ये संधि क्या है। तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि का ये 13वां सम्मेलन है जो COP13 नाम दिया गया है। भारतीय हाथी भी इस जो समझौते में CMS समझौते की अनुसूची 1 में शामिल है। ये क्वेश्चन आपसे क्या है पीटी में, वो भी UPSC में पूछा जा सकता है, ठीक, याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके संदर्भ में अगर बात करें तो भारतीय संसद ने, ठीक है, वन्यजीव की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पीटी में बनता है, पहले ही बता दिए हैं। इस अधिनियम का मकसद वन्यजीवों के अवैध शिकार को मांस एवं खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका मकसद किस लिए लाया गया था। दूसरा 2003 में, ऐसा नहीं है सिर्फ यही एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है।
पहले तो इन पे रोक लगाना है। मानव, आप देखेंगे क्या है, मानव और पशु के बीच जो बढ़ता संघर्ष है इसको भी कम करने का उद्देश्य भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का ही है। आप देखेंगे मिलेगा, ऐसे ही उसमें से क्या है, क्रक्स निकलेगा। दूसरा, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको क्या है, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करना। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, हमने उसमें से एक पॉइंट आपको बताया है। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में आप देखेंगे संशोधन किया गया था, और इस संशोधन में आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है एक IUCN, इसकी जो लाल सूची थी, रेड लिस्ट के बारे में अगर आप जान लें तो आप देख सकते हैं, पीटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है दुनिया की प्राकृतिक स्तर को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना देखेंगे 1948 में की गई थी। तो इसको आप देखेंगे जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर IUCN दुनिया की प्राकृतिक जो स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। आप ये भी देखेंगे इस अधिनियम में IUCN जो है सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। IUCN आपसे पूछा जाए क्या है तो आप बताएंगे क्या है, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ने मिलकर बनाया है। तो आप देखेंगे क्या है, एक सेमी कहेंगे, इंटर गवर्नमेंटल कह सकते हैं इसे। तो IUCN आप देख सकते हैं, तो सरकार तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर एक बना संघ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आप इसे देखेंगे, पीटी में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है आपसे क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 48 में क्या है, स्थापना है, ये भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। दूसरा, IUCN को घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए एक व्यवहारिक समाधान खोजने की सहायता करता है। आप इसको भी देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का घोषित लक्ष्य आप देखेंगे, इस घोषित लक्ष्य में आप देखेंगे क्या है, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में क्या है, सहायता प्रदान करना। ऐसी जो है IUCN बनाया गया था 1948 में, जो क्या है, सरकार मतलब विश्व की सरकारें और नागरिक समाज, विश्व के कुछ नागरिक समाज जो इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, विशेषज्ञ होंगे, वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, उनसे मिलकर जो बना जो है IUCN कहेंगे पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसे लाल सूची प्रकाशित करता है, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। आपसे पूछा जाए कि रेड लिस्ट क्या उद्देश्य है, तो कहना कि विश्व में जो है सबसे अधिक जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको रेड लिस्ट में दर्शाया जाता है। और रेड लिस्ट में भी बहुत सारे सब कैटेगरी हैं, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने IUCN भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जाना। सभी से पीटी में क्वेश्चन बन सकता है, मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि अलग अलग, तो देख सकते हैं इसके जो मेंस का क्वेश्चन है। अभी हम अगले वीडियो में इसको मिलेंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको बताया हुआ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी। ओके, बाय बाय।